तो हम लोग जैसा कि पिछले दिनों में परमेश्वर के वचन को अ, अध्ययन कर रहे हैं और यहेजकेल की किताब से हम पढ़ रहे हैं और हमने यहेजकेल के दर्शनों के विषय में हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने यहेजकेल को उसके समय में दर्शनों के द्वारा बातें किया। और हमने पिछले दिनों में यहेजकेल उसके 10 अध्याय को दो भागों में देखा था और उसी यहेजकेल की किताब के 11वें अध्याय को अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसमें परमेश्वर यरूशलेम के रहने वाले जो राजा हैं और जो अगुए हैं और जो प्राचीन हैं, है ना, उन सबको वो नाश कर रहा है, जो दुष्ट अगुए। और इसमें दुष्ट राजा भी कहा गया है, दुष्ट अगुए भी कहा गया है, ऐसा करके हम देख आने वाले समय में देखेंगे। और इस 11वें अध्याय में एक और सबसे महत्वपूर्ण बात को हम देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर की जो महिमा है यरूशलेम में रहने वाले लोगों के ऊपर से उठ गई। अर्थात परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का वैभव, परमेश्वर का हाथ उन लोगों के ऊपर से किस तरीके से उठ गया है। तो हम पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब और उसका 11वां अध्याय और उसके पहले वचन से लेकर के और 13वां वचन तक कोई पढ़िएगा। यहेजकेल की किताब अध्याय 11 वचन 1 से लेके 13 तक। तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्व दिशा की ओर है, पहुंचा दिया। और वहां मैंने क्या देखा कि फाटक ही में 25 पुरुष हैं। मैंने उनके बीच अजूर के पुत्र यजन्याह को और बनाया के पुत्र पतल्याह को देखा, जो प्रजा के प्रधान थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं, वे ये ही हैं। ये कहते हैं, घर बनाने का समय निकट नहीं, यह नगर हंडा और हम उसमें का मांस हैं। इसलिए हे मनुष्य के संतान, इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर भविष्यवाणी। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, हे ऐसा कह, यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है। जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। तुमने तो इस नगर में बहुतों को मार डाला, वरन उसकी सड़कों को शवों से भर दिया है। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, जो मनुष्य तुमने इसमें मार डाले हैं, उनके शव ही इस नगर रूपी हंडे में का मांस है, और तुम इसके बीच से निकाले जाओगे। तुम तलवार से डरते हो और मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मैं तुमको इसमें से निकाल कर परदेशियों के हाथ में कर दूंगा और तुमको दंड दिलाऊंगा। तुम तलवार से मर कर गिरोगे और मैं तुम्हारा मुकदमा इस्राएल के देश की सीमा पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यह नगर तुम्हारे लिए हंडा न बनेगा और न तुम इसमें का मांस होंगे। मैं तुम्हारा मुकदमा इस्राएल के देश की सीमा पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तुम तो मेरी विधियों पर नहीं चले और मेरे नियमों को तुमने नहीं माना, परंतु अपने चारों ओर की जातियों की रीतियों पर चले हो। मैं इस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहा था कि बनाया का पुत्र पतलिया मर गया। तब मैं मुंह के बल गिरकर ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा और कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू इस्राएल के बचे हुओं का सत्यानाश कर डालेगा? धन्यवाद। इसी के साथ कोई और जन 14 वचन से लेके और 25 वचन तक पढ़िएगा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा,
हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम के निवासियों ने तेरे निकट भाइयों से वरन इज़राइल के सारे घराने से भी कहा है कि तुम यहोवा के पास से दूर हो जाओ। यह देश हमारे ही अधिकार में दिया गया है। परंतु तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, मैंने तुमको दूर दूर की जातियों में बसाया और देश देश में तितर बितर कर दिया है। तो भी जिन देशों में तुम आए हुए हो, उनमें स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक पवित्र स्थान ठहरूंगा। इसीलिए उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो, उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इज़राइल की भूमि दूंगा। वे वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूर्तें और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, इससे जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परंतु वे लोग जो अपनी घृणित मूर्तों और घृणित कामों में मन लगाकर चलते रहते हैं, उनको मैं ऐसा करूंगा कि उनकी चाल उन्हीं के सिर पर पड़ेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर के तेज का यरूशलेम से प्रस्थान। इस पर करूबों ने अपने पंख उठाए और पहिए उनके संग संग चले और इज़राइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था। तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर के पूर्व ओर है। फिर आत्मा ने मुझे उठाया और परमेश्वर के आत्मा की शक्ति से दर्शन दर्शन में मुझे कसदियों के देश में बंदियों के पास पहुंचा दिया। जो दर्शन मैंने पाया था वह लोप हो गया। तब जितनी बातें यहोवा ने मुझे दिखाई थी वे मैंने बंदियों को बता दी। धन्यवाद बहन पढ़ने के लिए। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं ये समय आपने हमारे लिए दिया। पैर प्रभु जी प्रार्थना है आप हमारी सहायता करिए और यहेजकेल के दर्शनों के पैर पूजी यरूशलेम के दर्शन और उसके पैर पूजी चौथे भाग को आज हम देख रहे हैं, जिसमें परमेश्वर की महिमा उठा ली गई है और किस रीति से इसको समझना है आप हमारी सहायता करो। मैं अपने आप को आपके चरणों में रखता हूँ प्यारे प्रभु जी, और मुझे भी अपने क्रूस के आड़ में छिपाइए, मेरे होठों को छुइए, आपकी दया चाहते हैं। इस प्रार्थना को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आमीन। तो हम यहाँ पर इस चीज को देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर की महिमा को यहाँ पर जो वास कर रही थी, और यहेजकेल ने अध्याय 9 से स्टार्ट किया और अध्याय 10 में परमेश्वर का वो जो पहिए दिखाए गए और रथ दिखाए गए, वो सिंहासन दिखाया गया, और जो प्रकट करता है कि जब परमेश्वर की महिमा उठ जाती है, चली जाती है, दूसरी जगह पे चली जाती है, उस समय में न्याय होगा। परमेश्वर की महिमा उठा ली गई, कुछ नहीं बचा फिर। और यहाँ पर हम देखते हैं 11वें वचन में, और उसके पहले भाग को आप पढ़िए कृपया करके मेरे लिए। 11 अध्याय का पहला वचन वो क्या कह रहा है इसकी शुरुआत में।
तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्व दिशा की ओर है, पहुंचा दिया। और वहां मैंने क्या देखा कि फाटक ही में 25 पुरुष हैं। मैंने उनके बीच अजूर के पुत्र यजन्याह को और बनाया के पुत्र पतल्याह को देखा, जो प्रजा के प्रधान थे। हाँ, यहाँ पर 25 पुरुष यहेजकेल देख रहा है, और ये यरूशलेम के अंदर का दर्शन है। और यहाँ पर इस वचन में एक गहरी बात बताई गई कि यहूदा के नगर के जो अगुए हैं, आप समझिएगा, यहूदा नगर के जो अगुए हैं वो आ, दर्शन देख रहा है कि वो 25 पुरुष खड़े हैं, और उसमें मैंने उनके बीच अजूर के पुत्र यजन्या को और बनया के पुत्र पतल्या को देखा, जो प्रजा के प्रधान हैं, अगुए हैं। और बाइबल बताती है, जब आप यिर्मयाह की किताब पढ़ोगे तो ये जो यजन्या नाम का व्यक्ति है, ये बहुत बड़ा विरोधी है। ये परमेश्वर के घर में अगुआ तो है, यरूशलेम में अगुआ है, प्राचीन है, लेकिन ये विरोध करने वाला व्यक्ति है। और ये हनन्याह का भाई है, बाइबल इस बात को बोलती है। आप पढ़िए यिर्मयाह की किताब 28 अध्याय में, और उसके पहले वचन में ये बात कही गई है। ये विरोधी है। ये किन लोगों के विरोधी है? जो परमेश्वर के वचन को परमेश्वर से सुनकर बोलते हैं, ये उनके विरोधी है। यिर्मयाह ने जब परमेश्वर के वचन वचन को बोला, तो इन लोगों ने यिर्मयाह का विरोध किया, और अब ये यहेजकेल का विरोध करने के लिए उस भीड़ में खड़े हुए हैं। तो यिर्मयाह से हम देखेंगे कि वो कैसे कर रहे हैं। यिर्मयाह 28 अध्याय और उसका पहला वचन को कृपया करके पढ़िएगा। फिर उसी वर्ष अर्थात यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज के चौथे वर्ष के 5वें महीने में अजूर का पुत्र हनन्याह, जो गिबोन का एक भविष्यद्वक्ता था, उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा, 2 वचन पढ़ो। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है। हम्म कितना? आगे भी नहीं, ये आप इसको समय निकाल के पढ़ना। मैं थोड़े शब्दों में बताता हूँ। ये जो क्या नाम है इसका, हनन्याह है, इसने झूठी भविष्यवाणी करी यिर्मयाह के समय में। यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला, इजराइल के लोगों को जाकर के बोल दो, तुम्हें पूरे 70 साल तक बंधुआई में रहना पड़ेगा। और यिर्मयाह बोलता है कि तुम इसी में रहो, नगर में रहो, इसी में बस जाओ, शादी ब्याह करो, बेटे बेटियां जन्माओ, क्योंकि 70 वर्ष पूरे होने तक तुम्हें इसी जगह में बंधुआई में रहना पड़ेगा। लेकिन ये हनन्याह, अजूर का पुत्र हनन्याह है, वो क्या कहता है? परमेश्वर ने तो तुम्हारी जुए को तोड़ दिया है, तुमसे किसने कह दिया कि तुम बंधुआई में जाओगे? ये उसका विरोध करने वाला व्यक्ति है। और वही व्यक्ति यहेजकेल के समय में आकर के, और वहां पर हम देख रहे हैं उस भीड़ में वो खड़ा है। अजूर के पुत्र यजन्याह और बनाया के पुत्र पतल्याह को देखा, जो प्रधान थे, जो अगुए थे। प्रियो, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हो, परमेश्वर की इच्छा में यदि आप अपने जीवन को, समय को बिता रहे हो, परमेश्वर आपको जरूर बहुत भेदों को आपके जीवन में वो खोलेगा। लेकिन लेकिन समस्या ये आएगी जब आप उन भेदों को प्रकट करोगे लोगों के ऊपर, या फिर उसकी बुराई को या फिर उसके दर्शनों को बोलोगे, तो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि सब कुछ शांति ही है, और सब शांति ही है, सब अच्छा चल रहा है। परमेश्वर ने नहीं कहा कि ऐसा होगा। परमेश्वर ने कहा कि संकट में पुकारो तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें वो बोल सकते हैं। लेकिन हमें, आपकी और मेरे लिए यहाँ पर एक बात रखी गई है कि जब परमेश्वर ने हमें अपने घर में और अपने स्थान पर जब उसने अगुआ बनाया है, चाहे वो हमें अपने घर का अगुआ बनाए, चाहे वो हमें कलीसिया में कोई अगुवाई का काम दे,
चाहे वो हमें अपने बच्चों के बीच में अगुवा बनाए, चाहे वो समाज के बीच में अगुवा बनाए। अगर हम सही हैं तो कुछ लोग होंगे जो हमारी बात को काटेंगे, जैसा यिर्मयाह की बात को वो लोग काट रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनके बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है। और यिर्मयाह पढ़िए क्या कहता है। यिर्मयाह 29 अध्याय को जब आप निकाल करके पढ़ोगे तो वहां 4 वचन से आप पढ़िए 11 वचन तक, कितना स्पष्ट रीति से यिर्मयाह बोल रहा है। पढ़िए 5-6। 4 वचन से लेके पढ़िए 9 वचन तक पढ़िए। उसमें लिखा था, जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंदी करके बेबीलोन में पहुंचवा दिया है, उन सबों के इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे कि वे भी बेटे बेटियां जन्माए और वहां घटो घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में है, वे तुमको बहकाने न पाए, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं, उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने तुम्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यह वाणी है। यहोवा यो कहता बस है, ठीक वे है बहन, धन्यवाद। यहाँ पर अनन्या जो है, अजिया का जो बेटा है, वो क्या भविष्यवाणी कर रहा है। परमेश्वर ने तुम्हारे जुए को, तुम्हारी बंधुआई को, तुम्हारे कष्टों को हटा दिया है। और यिर्मयाह आकर के क्या बोल रहा है कि भैया परमेश्वर ने तो मेरे से दर्शन में कहा है, या उसमें लिखा है कि तुमको बंदी बनाया जाएगा, तुम यरूशलेम में नहीं रहोगे, तुमको 70 साल बाबुल के देश में बिताना पड़ेगा, और तुमको वहीं शादी विवाह करने पड़ेंगे, तुम्हें वहीं घर बनाने पड़ेंगे, तुमको वहीं पढ़ना पड़ेगा, फलवंत होना पड़ेगा। और जो राजा तुमको बंधुआई करके ले जाएगा, उस राजा के कुशल का यत्न करना। आप अपना माइक ऑफ कीजिए अपना, सबको डिस्टर्ब होता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर अपने सही भविष्यवक्ताओं को भेज करके सही भविष्यवाणी करता है। लेकिन परमेश्वर ये भी कहता है कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुम्हारे बीच में जो भविष्यवक्ता हैं, और वो तुमको बहकाने ना पाए, वो तुमको भरमाने ना पाए। जब आप दानियल की किताब पढ़ोगे तो दानियल राजा ही है जिस समय में कूसरू राजा ने इज़राइल को अपनी बंधुआई से छुटकारा दिया था, और वो अशूर के समय में बंधुआई में आए थे, नबूकदनेस्सर के समय में। और यिर्मयाह की जो भविष्यवाणी थी वो वहां पूरी होती है, वो बंधुआई में चले गए। वही बात को यहेजकेल दोहरा रहा है, वही बात को यहेजकेल समझाने की कोशिश कर रहा है, वही बात को वो बता रहा है। जब आप यहेजकेल 11 अध्याय और उसके 3 वचन को पढ़ोगे तो वहां के अगुवे कितनी कितनी सफाई से वो
झूठी बातों को बोल रहे हैं। आप पढ़िए उस वचन को, यहेजकेल 11 अध्याय 3 वचन पढ़िए जरा। ये कहते हैं घर बनाने का समय निकट नहीं, यह नगर हंडा और हम उसमें का मांस है। 4। इसलिए हे मनुष्य के संतान, इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर भविष्यवाणी। हाँ, वे कहते हैं कि घर बनाने का समय निकट नहीं है, लेकिन परमेश्वर यहेजकेल के द्वारा बात कर रहा है और वो कह रहा है कि वो जो दर्शन देख रहा है, और वहां पर ये जो अगुवे लोग हैं, वहां पर जो अगुवे लोग हैं, वो यरूशलेम को घर बनाने की सलाह दे रहा है, यरूशलेम के लोगों को घर बनाने की सलाह दे रहा है। वो यरूशलेम में ही घर बनाने के लिए बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं ये एक हांडा जो दर्शन में देखा जा रहा है, वो हांडे के समान निवासियों को नबूकदनेस्सर से बचाएगा। वो हांडा, नबूकदनेस्सर ने अभी यरूशलेम पे चढ़ाई नहीं करी है, परमेश्वर के लोगों को बंधुआई में नहीं लेके गया है। और यहां पर परमेश्वर अपनी युक्ति को बता रहा है कि ऐसा होगा, इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। यहेजकेल को परमेश्वर ये बोल रहा है कि भैया तुम बंधुआई में जाओगे, लेकिन वो लोग सुनने को तैयार नहीं है। वहां के अगुवे जो है वो क्या कह रहे हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल, ऐसा बोल रहा है। परमेश्वर ने अपने जुए को तोड़ दिया है। यर्मिया में जो यजन्या है, हनन्या हनन्या जो उसका यर्मिया के जो विरोध कर रहा है, उसने वो भविष्यवाणी करी, वो झूठा भविष्यवक्ता है। उसने बोला है कि परमेश्वर ने तुम्हारे जुए को तोड़ दिया है, और ऐसा नहीं हुआ है। परमेश्वर अपने वायदों के विषय में, अपनी भविष्यवाणियों के विषय में, अपने वचनों के विषय में बड़ा ही पूरा करने वाला, मतलब वो कहते हैं ना खरा, वो बहुत खरा परमेश्वर है। लेकिन ये लोग उसको नहीं समझ रहे हैं। और वो यहेजकेल के द्वारा भविष्यवाणी की गई, क्या भविष्यवाणी की गई, यहेजकेल ने क्या भविष्यवाणी करी? यह यिर्मयाह 11 अध्याय 11 वचन, यहेजकेल की भविष्यवाणी देख लीजिए आप, दोबारा से वो कर रहा है। 11वां अध्याय का 11वां वचन पढ़ो, 11 और 12। ये जी, यह यह नगर पढ़ो, आप पढ़ो दीदी। यह नगर तुम्हारे लिए हंडा न बनेगा और न तुम इसमें का मांस होंगे। मैं तुम्हारा मुकदमा इसराइल के देश की सीमा पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तुम तो मेरी विधियों पर नहीं चले और मेरे नियमों को तुमने नहीं माना, परंतु अपने चारों ओर की जातियों की रीतियों पर चले हो। तुम अपने चारों ओर की जातियों की रीति पर चले हो। और लिखा है बनया का पुत्र पतल्या मर गया है, और वो भी एक झूठा भविष्यवक्ता है। आप अपना माइक ऑफ करो, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। वो झूठा भविष्यवक्ता है, और वो बता रहा है कि तुम्हारे लिए ना हांडा बनेगा और ना तुम उसमें का मांस ठहरोगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको ये चेतावनी देता है, झूठी भविष्यवाणियों पर कभी भी भरोसा नहीं करना। बहुत सारे लोग हैं आज वर्तमान समय में जो आपके विषय में भविष्यवाणी करेंगे, जो आपके विषय में बहुत आशीष बोलेंगे, आपके विषय में बहुत कहेंगे, बहुत शांति है, बहुत शांति है। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी करी है। यीशु मसीह ने कहा, इन लोगों ने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। इन लोगों ने मुझे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे। और जैसे मैं मुर्दों में से जी उठा, एक दिन वैसे ही तुम भी मुर्दों में से जी उठोगे। इसीलिए बहुत जरूरी है सच्चाई को जानना। बहुत सारे लोग ऐसे ही है, वो सोचते बड़ी शांति है। यहेजकेल कह रहा है माफ का अर्थ है वहां के अगुवे। हाँ, उन्हें वो मार डालेगा, परमेश्वर नाश कर देगा झूठों का। बाइबल बताती है झूठ से परमेश्वर घृणा करता है।
और 13 वचन में देखना, पतल्या की मृत्यु हो गई है। क्यों? क्योंकि वो झूठा भविष्यवक्ता है और उसके विषय में यिर्मयाह विलाप कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा है, जो प्रतिज्ञा उसने की है। अशूर के द्वारा तुम बंधुआई में जाओगे। अशूर का राजा नबूकदनेस्सर तुमको बंधुआई में लेकर के जाएगा और तुम 70 साल का समय बंधुआई में बिताओगे। पढ़िए 16 वचन इसी अध्याय का, क्या कहता है वो। परंतु तू उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैंने तुमको दूर दूर की जातियों में बसाया और देश देश में तितर बितर कर दिया है। हाँ, तो भी जिन देशों में तुम आए हुए हो, उनमें मैं स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक प्रस्थान ठहरूंगा। पवित्र स्थान ठहरूंगा, ऐसा कह रहा है। 17 वचन में लास्ट लाइन में कहता है कि मैं तुमको इकट्ठा करूंगा। वो बंधुआई में नहीं जाएंगे तो परमेश्वर उनको इकट्ठा कैसे करेगा? बहुत जरूरी है इस बातों को समझना। क्यों हम बाइबल को इतनी बारीकी से पढ़ना है? ताकि कोई हमें वचन के द्वारा भरमा ना सके। सही पढ़ना, अच्छा पढ़ना, सही सीखना, अच्छा सीखना, कभी आप बहकावे में नहीं आओगे। और यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनको बटोरूंगा, मैं उनको तितर बितर कर दिया। ये भविष्यवाणी है और यहेजकेल इस भविष्यवाणी को कर रहा है। 16 वचन में इस विचार का वो खंड बात करता है, नई वाचा की वो बात करता है। यहाँ पर पढ़िए 19 और 20 वचन पढ़िए जरा इसमें। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करे और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। कब वो परमेश्वर की विधियों पर चलेंगे? कब वो उसके नियमों को मानेंगे? यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वो अन्य जातियों की रीति पर चलते हैं 12वें वचन में। तो इसका मतलब जो 19 और 20 वचन लिखा है उसको वो कौन कह रहा है? वो वचन परमेश्वर, वो भविष्यवाणी परमेश्वर कर रहा है कि मैं तुम्हारा मन एक कर दूंगा। प्रियो, ये बात आपको और मुझको समझने की जरूरत है। जो अन्य जातियों की रीति पर चलते हैं वो कभी भी एक मन नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर 19 और 20 वचन में उनको एक मन देने की बात कर रहा है। कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर इज़राइल के बंधुआई में जाने की बात कर रहा है और कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर इज़राइल को बंधुआई से वापस लाने की बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं उनको उनके देश में उनको बसा दूंगा। मैं तुम्हें इज़राइल की भूमि दूंगा, ऐसा करके वो कह रहा है। और वो अभी यरूशलेम के अंदर इज़राइल में ही है और वहां के जो अगुवे हैं वो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। अगर होना होता तो कब का हो जाता। लेकिन वहां क्या कह रहा है? वो परमेश्वर की विधियों पर नहीं चलते, उसके नियमों को नहीं मानते, उसके अनुसार नहीं करते, अन्य जातियों की रीति के अनुसार करते हैं। इसलिए परमेश्वर उनको बंधुआई में लेकर के चला गया और उस बंधुआई से वो छुटकारा भी देता है। वो अपनी वाचा को स्थापित करता है और जब वो अपनी वाचा को स्थापित करता है तब बाइबल बताती है 22 वचन से लेकर 25 वचन तक जब आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, करूब अपने पंख उठाए और पहिए उनके उनके संग, करूब उठे, पहिए उनके संग संग चले और इज़राइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था, ऐसा लिखा है। अभिषेक भाई इंग्लिश बाइबल है तो पढ़िए उसको जरा। 22 वचन, 11 अध्याय, एजकेल 11 अध्याय 22 वचन। वहां बड़ा अच्छा लिखा है, बड़ा सुंदर रीति से वो लिखता है इंग्लिश में।
इंग्लिश ट्रांसलेट में बहुत सुंदर लिखा है। हाँ, वो लेफ्ट हो गए। हाँ, मेरे पास है, मैं पढ़ता हूँ। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, एंड द ग्लोरी ऑफ द गॉड ऑफ इज़राइल होवर्ड ओवर देम। परमेश्वर का महिमा इज़राइल के ऊपर से उठा लिया गया है, ऐसा लिखा है। इसीलिए क्यों परमेश्वर उनको बंधुआई में लेकर के जा रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर की विधियों को नहीं चल रहा है। और ये आपकी और मेरे लिए भी एक बड़ी चेतावनी है और एक सलाह भी है। यदि हम परमेश्वर को सही रीति से उसके पीछे नहीं चलेंगे, तो आपके और मेरे जीवन में जो परमेश्वर की महिमा है, थोड़ी सी जो नामात्र की जो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में दिखाई देती है, वो भी उठ जाएगी एक दिन और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए यहेजकेल इज़राइल के लोगों को बता, परमेश्वर का तेज उनके ऊपर से उठ गया। और लिखा है, वो यहोवा का तेज नगर के बीच से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर के पूर्व की ओर है, ऐसा लिखा है। बहुत बहुत गंभीर रीति से परमेश्वर का वचन ये इस चीज को बता रहा है। और बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं समझ पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उठा लिया गया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आप और मैं जो ये थोड़ा सा लोग, हम जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, प्रभु के वचन को जो हम सीख रहे हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, यहेजकेल की पुस्तक से हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि यहेजकेल भविष्यवाणी कर रहा है कि इज़राइल बंधुआई में चला जाएगा, परमेश्वर की महिमा उठ जाएगी। और इस बात का इतिहास गवाह है। इज़राइल 14 मई 1948 से पहले इज़राइल नाम का देश था ही नहीं। इतिहास है, ये हिस्ट्री है। इज़राइल नाम का देश था ही नहीं उससे पहले। 14 मई 1948 को इज़राइल एक देश बना। नबूकदनेस्सर ने पूरा नाम और निशान यरूशलेम का मिटा दिया था, इज़राइल का नाम मिटा दिया था। इसलिए बाइबल हमें हर एक तरीके की जानकारी देती है। और यहाँ पर जब यहेजकेल इस दर्शन को देख रहा है, तो हम दोबारा से इस दर्शन को पढ़ेंगे। यहेजकेल अध्याय 11 और उसका वचन 1 दोबारा से पढ़िए कोई जन। तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूरी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर है, पहुंचा दिया। और वहां मैंने क्या देखा कि फाटक ही में 25 पुरुष हैं। मैंने उनके बीच अजूर के पुत्र यजन्याह को और बनाया के पुत्र पतलिया को देखा, जो प्रजा के प्रधान थे। एक अर्थ और हम इस बात में देख सकते हैं कि यहेजकेल को परमेश्वर का आत्मा जब उठा करके ले जा रहा है, तो उसने परमेश्वर के मंदिर के दूसरे हिस्से में ले जाकर के उसने उसने नबूवत करने के लिए कहा, दंडवत करने के लिए कहा। वहां से उसने क्या किया? परमेश्वर की महिमा कितनी धीरे धीरे हट रही है लोगों के ऊपर से, वहां उस चीज को वो देख रहा है। परमेश्वर की महिमा एक व्यक्ति या एक कलीसिया के ऊपर से धीरे धीरे हटती है। पर दोबारा मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर की जो महिमा है, यदि वो किसी कलीसिया पे है, यदि वो किसी व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की महिमा है, तो वो एकदम से नहीं हटेगी उसके ऊपर से। धीरे धीरे परमेश्वर की महिमा इज़राइल के यरूशलेम के प्राचीनों और प्रधानों के ऊपर से हट रही है। और यहेजकेल इस बात को देख रहा है।
परमेश्वर जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेगा प्रियो, लेकिन जब कोई जानबूझकर पाप करता है तब परमेश्वर ये कदम उठाता है। क्यों परमेश्वर की महिमा उठ गई? एक ही कारण था, उन्होंने परमेश्वर को आदर नहीं किया। आखिर में हम परमेश्वर की महिमा यरूशलेम से उठ करके कहाँ गई? पूरब की ओर चले गई, जैतून पर्वत की तरफ चले गई। यहेजकेल 11 के 23 में पढ़ो क्या लिखा है, कहाँ चले गई? 22 और 23 में पढ़ो कहाँ चले गई। इस प्रकार करूबों ने अपने पंख उठाए और पहिए उनके संग संग चले, और इस्राएल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था। तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर की पूर्वी ओर है। हाँ, नगर के पूर्व की तरफ परमेश्वर का तेज चला गया। नगर के पूर्व की तरफ जैतून जैतून पर्वत है, और ये जैतून पर्वत प्रभु यीशु मसीह के आगमन को याद दिलाता है। प्रभु की महिमा उठा ली गई। प्रभु यीशु मसीह उसी पर्वत से ऊपर की ओर देख रहे थे, और चेले लोग सब लोग उधर ही देख रहे थे, और वो ऊपर उठा लिए गए वही जगह से। प्रेरितों के काम पहले अध्याय को पढ़ लेना, और ये वही पर्वत है जहां से परमेश्वर की महिमा उठाई गई है। तो आपके और मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा उठ रही है, कैसे पता चलेगा? एक दिन में नहीं पता चलेगा, सालों बीत जाएंगे तब जाके पता। हो बड़ी गलती हो गई, हमारे जीवन से तो परमेश्वर की महिमा उठ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के योग्य काम नहीं किया। अब महिमा हट गई थी, लेकिन एक दिन वो लौट आएगी। एक दिन दोबारा परमेश्वर की महिमा उसी जगह में लौटेगी। यहेजकेल इसी बात की भविष्यवाणी करता है। जो महिमा उठा ली गई है वो महिमा वापस आएगी। यहेजकेल अध्याय 43 पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वचन को पढ़िए जल्दी से, मेरे पास 2 मिनट और है बस। यहेजकेल चैप्टर 48 43, 43 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वमुखी था। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया, और उसकी वाणी बहुत से जल की थरथराहट सी हुई, और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर का नाश करने को आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया। हाँ, यहेजकेल 43 अध्याय में परमेश्वर की महिमा को पूर्वी फाटक से जाते हुए भी देख रहा है। सॉरी, 11वें अध्याय में जाते हुए देख रहा है पूरब के फाटक से। और यहेजकेल 43 अध्याय में यहेजकेल परमेश्वर की महिमा को वापिस आते हुए देख रहा है। तो ये सब बातें मिल करके एक ही चीज को याद दिलाती है, जैतून पर्वत से यीशु मसीह स्वर्ग गया है, और वो वहीं वहीं आएगा। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि एक दिन वो अपनी महिमा में वापस आएगा और उसी जैतून पर्वत पर उतरेगा। उसी दिन परमेश्वर की महिमा से पृथ्वी ऐसे भर जाएगी जैसे सागर जल से भर जाता है। या जब यहेजकेल उसको दंडवत कर रहा था, तब पतल्या नाम का एक अगुआ पाप की युक्तियां गढ़ता और बुरी सलाह देता हुआ घूम रहा था। यहेजकेल 11 अध्याय का 2 वचन में। प्रियो, ऐसे लोग नहीं बचेंगे, वो नाश हो जाएंगे उस परमेश्वर की क्रोध की आग में। इसीलिए हमें बड़े सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, पतल्या अचानक मर गया, वो एक अगुआ है, परमेश्वर के घर का सेवक है, परमेश्वर का काम करने वाला है। वो मर गया, किसके कारण मर गया? पाप के कारण युक्तियां गढ़ रहा था, परमेश्वर के विरोध में युक्तियां बना रहा था, अचानक मर गया। हाँ, वैसे ही जैसा कि प्रेरितों के काम में
अध्याय 5 में आप पढ़ना, हनन्याह मर गया, उसने झूठ बोला, परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोला, वो मर गया। प्रेरित यहेजकेल 11 अध्याय के 15 से 17 वचन जब आप पढ़ोगे तो यरूशलेम के बचे हुए निवासी चले आएंगे, इज़राइल के भाई के बारों में कहेंगे परमेश्वर ने उन्हें क्या किया है, छुटकारा दे दिया है, क्योंकि वे बहुत दुष्ट है, ऐसा करके बहुत सारी बातें बताएगा। परमेश्वर ने उनकी भूमि हमें दे दी है, परमेश्वर ने तुम्हें छुटकारा दे दिया। बहुत सारे लोग वर्तमान समय में बहुत सारे लोग कहेंगे यीशु मसीह तो आ चुका है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना है, यदि हमारा आंखें वचन की ओर लगी हुई है तो हमें पता रहेगा कि प्रभु यीशु मसीह कब आ रहा है, क्यों आ रहा है और किस जगह आ रहा है। हम तैयार रहेंगे। बहुत सारे लोग आके बोलेंगे परमेश्वर तो आ चुका, प्रभु यीशु मसीह आ चुका है। हाँ? इसीलिए बाइबल बताते हैं, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। बेबीलोन में रहने वाले लोग वे थे जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे। हाँ? लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनको प्रेम किया, फिर भी उनको वापस लेकर के आया, फिर भी उनको उनका देश उनको वापस दे दिया। हाँ? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में यहेजकेल उसकी थोड़ी सी चर्चा करता है। तो आप और मेरा क्या है, आपका और मेरा क्या है? यदि हम परमेश्वर से के विषय में सच्चाई नहीं जानते तो आप और मैं भी ये क्या नाम है इसका, पतल्या, यहेजकेल 11वां अध्याय में वो मर गया, हम भी ऐसे एक दिन नाश हो जाएंगे, झूठे अगुवे खासतौर से नाश हो जाएंगे। बाइबल में पौलुस तीमुथियुस की पत्री में लिखता है कि अंतिम दिनों में ऐसे समय आएंगे, लोग भरमाएंगे, झूठी शिक्षाएं देंगे, वचन के अनुसार नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये वचन हमारे हाथों में दिया है ताकि हम खुद पढ़ सके, खुद समझ सके। परमेश्वर का आत्मा हमें समझाता है। इसीलिए परमेश्वर लोगों को इकट्ठा करता है, प्रभु यीशु मसीह लोगों को इकट्ठा करता है। आपको और मुझको इकट्ठा किया है उसने, इज़राइल के देश को उसने इकट्ठा करके एक देश बना दिया है। तो उसकी बातें झूठी नहीं हो सकती, उसकी बातें व्यर्थ बातें नहीं हो सकती। इसीलिए प्रभु हमें सिखा रहा है। हाँ? बहुत जरूरी है, हमें इस महत्व को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो लोग हैं, जो परमेश्वर के विमुख हो गए हैं, परमेश्वर के विरोध में हो गए हैं, जिनके ऊपर से परमेश्वर की महिमा हट गई है, वो क्या हो गए? परमेश्वर से अलग हो गए। इसीलिए हमें देखना है क्या हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हट चुकी है और कैसे हटी है, कहाँ हम गिरे हैं। हाँ? अनुग्रह में, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कुछ लोग गिर जाते हैं। हाँ? इसलिए सावधान नहीं रहते। हाँ? उन्हें सावधान रहना चाहिए कि कहीं गिर ना जाए, महिमा चली ना जाए। अगर परमेश्वर की महिमा उठ गई तो हमारे पास कुछ नहीं है। बहुत जरूरी है उसकी महिमा में रहना। जैसे रोशनी में हम बैठते हैं ना, तो रोशनी में हम बैठ करके सब कुछ चीजों को समझ सकते हैं। अगर हम रोशनी से दूर जाएंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। वही चीज है। इसलिए परमेश्वर की महिमा यहाँ पर उठा ली गई है और उनका नाश हो रहा है, उनका न्याय हो रहा है। तो प्रभु हमारी सहायता करे। यदि प्रभु ने चाहा तो हम आने वाले दिनों में इसको एक और बार फिर देखेंगे और अच्छी रीति से हम इस भाग को समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर दंड तो दे रहा है, लेकिन कारण हमको स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। महिमा उठ रही है, लोग झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में ये बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा उठा लिए जाने के विषय में बात कर रहा है, और इज़राइल के लोग बंधुआई में जाने के विषय में बात कर रहा है। लेकिन यरूशलेम के लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी है यिर्मयाह में, झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा, कि तुम्हारा जुआ टूट गया है, तुम्हारी बंधुआई खत्म है, तुम बंधुआई में नहीं जाओगे। इसको हम आने वाले समय में देखेंगे। तो तब तक के लिए हम प्रार्थना में रहे, प्रभु हमारी सहायता करे और प्रभु इस वचन पर आशीष दे। सबको जय मसीह की।
अभिषेक भाई प्रार्थना करोगे? जी ब्रदर। सुनीता बहन के लिए प्रार्थना करना, उनके परिवार में बहुत जी प्रॉब्लम है, और उनके हस्बैंड जगदीश और बेटा महेश के लिए विशेष प्रार्थना में याद रखिएगा, जी। है ना। आइए हम प्रार्थना करेंगे।